हाय एवरीवन। तो केसॉल्व इंडिया का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर कंपनी ने अपना रिजल्ट दे दिया है। और अगर हम इसके पिछले रिजल्ट को देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अगर जून का मैं दिखाऊं आपको, तो काफी अच्छा रिजल्ट वहां पे भी था। देखो 7.55 करोड़ के इन्होंने प्रॉफिट्स किए थे, 6.37 का इनका अर्निंग पर शेयर था। और उसमें भी जो इन्होंने ग्रोथ दिखाई थी लगभग 46% की दिखाई थी। अब इस बार के रिजल्ट की बात करते हैं। ये रिजल्ट है इनका, इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है। और यहाँ पे सीधा नंबर्स पे आते हैं। आप देखोगे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज बाय 40%। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है 40% से बढ़ा है। तो पिछले क्वार्टर के अंदर जो 46% से बढ़ा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इस बार 40% से बढ़ा है। काफी अच्छी ग्रोथ है ये। तो लास्ट ईयर जो सितंबर क्वार्टर था 18.50 करोड़ पे था, इस बार लगभग 25.98 करोड़ पे है। काफी हेल्दी रेवेन्यू यहाँ पे दिख रहा है हमें, और ये ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है। इससे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी ने अभी तक किया नहीं है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, 25.98 करोड़ क्वार्टर और क्वार्टर कंपैरिजन करोगे तो 9.2% पे कंपनी ने यहाँ पे जंप दिखाया है आपको जून के कंपैरिजन में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 39% से बढ़ा है। 5.92 करोड़ करने वाली कंपनी पिछले साल इस बार 8.23 करोड़ कर रही है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरी ही प्रॉफिट की इनकी ये जो हर एक क्वार्टर में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी ने किया है यहाँ पे क्वार्टरली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.4% से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। काफी अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है, इनका अर्निंग पर शेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में तेजी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे प्रॉफिट की वजह से क्यों नहीं देखते, तो थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। प्रॉफिट जो है वो बेसिकली पूरा एंड नंबर दिखाते हैं आफ्टर टैक्स एंड एवरीथिंग, लेकिन जो अर्निंग पर शेयर है वो हर एक शेयर होल्डर को कितना पर शेयर बेनिफिट उसमें मिल रहा है, वो बेसिकली वो दिखाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से ईपीएस देखोगे तो 6.94 है। तो ये भी हाईएस्ट एवर इनका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। लास्ट क्वार्टर में 6.37 था। पिछले क्वार्टर तक ये हाईएस्ट एवर था। और इस क्वार्टर में ये वाला हाईएस्ट एवर अब होगा 6.94 रुपीज। ठीक है, तो काफी हेल्दी ईपीएस बढ़ा है। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया है 7 रुपए का अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि शानदार डिविडेंड है। शानदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको 10 रुपए के फेस वैल्यू पे देखोगे तो 7% का डिविडेंड है, जो कि काफी हेल्दी डिविडेंड है। और ये यील्ड भी निकल करके आएगी तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग परसेंट पे आएगी। 2.51% से कम ही आएगी, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे यील्ड कम होती जाती है। यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे नंबर वन पॉइंट ये है कि कंपनी को जो 55 आईटी सर्विसेज क्लाइंट्स हैं इनके पास में, काफी बड़ा एक पोर्टफोलियो है क्लाइंट्स का, जिसमें से जो टॉप 5 क्लाइंट है उनसे 33% का रेवेन्यू आता है। टॉप 10 क्लाइंट से 49% का रेवेन्यू आता है। तो सेम ही है, यही चीज हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो इनका एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इन्होंने बताया था। ज्यादा चेंज नहीं है उसके अंदर। कंपनी का फोकस है अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना पर एम्प्लॉय। ऑफकोर्स जब आप बिलिंग करते हो तो पर एम्प्लॉय के बेसिस पे करते हो, तो इनका फोकस है कि वो रेवेन्यू जो है इनका बढ़े। और कंपनी ने नया ऑफिस खोला था नोएडा के अंदर, जिसके काफी बड़ा ऑफिस है वो, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे इनका जो एम्प्लॉय काउंट है वो बढ़ गया है। 413 से 451 पे आ गया है। अट्रीशन रेट थोड़ा कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव है किसी कंपनी के लिए। इनका फोकस है सीनियर रिसोर्सेज को हायर करना, जिन और उनको ट्रेनिंग देंगे ये लोग किन चीजों पे, इन सभी टेक्नोलॉजीज पे, जैसे कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, सेल्स फोर्स, डेवऑप्स, रेड हैट, ओपन शिफ्ट, क्यूबरनेट्स, माइक्रोसॉफ्ट उडू और ऑटोमेशन। तो ये सारी चीजों पे ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो इनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जहां से इनको बिजनेस आता है। और जो शेयर होल्डिंग के एंगल से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फ्यू रीसेंट बिजनेस विंस ऑगर वेल फॉर फ्यूचर ट्रेजेक्टरी। कुछ नए इनको बिजनेस के अंदर प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिससे इनको आगे जाके भविष्य में और बेनिफिट मिलेगा, वहां से इनको रेवेन्यू जनरेट होगा। कंपनी के पास में पाइपलाइन में और भी लीड्स हैं, और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनको आगे जाकर के हो सकता है इनके कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाए और वहां से इनको बिजनेस और आने लगे। कंपनी का फोकस है अपनी कंपनी का जो ब्रांड है उसको बिल्ड करना, अपने रिलेशनशिप के साथ अपनी एक वैल्यू ड्राइव करना वहां से। इसीलिए जो इनके बिजनेस के हेड है वो थोड़ा बिजनेस ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, मार्केटिंग में थोड़ा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ऑफिस ओपन किया है, उस पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें हैं, खर्चा बढ़ा रही है कंपनी। क्यों? क्योंकि इनको जो है बेसिकली अपनी कंपनी को एक ब्रांड बनाना, ताकि नए प्रोजेक्ट्स इनको मिले, इनकी मार्केट में गुडविल बने। और यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि इन्होंने सेशन अटेंड किया है, कौन सा, नैस्कॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई सेमिनार या सेशन वगैरह रहा होगा, जो कि न्यूयॉर्क में था, सेल्स फोर्स वगैरह के ऊपर। ठीक है, सितंबर में वो इन्होंने अटेंड किया है। साथ ही साथ इनकी कंपनी जो है वो अटेंड करेगी उडू एक्सपीरियंस बेल्जियम के अंदर। तो ये सारी चीजें देखो कंपनी कर रही है, क्यों? ताकि इनके जो इंप्लॉयज हैं उनको थोड़ी ट्रेनिंग्स वगैरह मिल सके, थोड़ा एक्सपोजर मिले मार्केट के अंदर, किस तरीके से बाकी सारे काम हो रहे हैं, एक ब्रांड बिल्डिंग हो, मार्केट में इनका नाम हो, इनको नए नए प्रोजेक्ट्स मिले। ठीक है, ये सारी बात हो गई। और पिछली वीडियो की बात करें, देखो मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स आपको यही बताए थे कि जिनके पास में भी ये स्टॉक है थोड़ा वॉचफुल रहें, क्योंकि जो रिजल्ट है काफी शानदार आ रहा है। लेकिन कंपनी जो है बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे रही है कि हाँ भाई, हम इस डोमेन के ऊपर फोकस्ड हैं, हम ये वाले प्रोजेक्ट्स विन कर रहे हैं, ये हमारे कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं मिल रही। यूजुअली कंपनी ये सारी चीजें बता देती है, लेकिन देखो हर समय आप लोग जिनके पास में स्टॉक होगा उनको लगेगा यार ये हर समय हमारे स्टॉक को इतने नेगेटिव व्यू से क्यों देखते हो, या फिर आप नेगेटिव बातें क्यों बोलते हो, है ना? क्योंकि हमारा स्टॉक है, हमें उससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। तो वो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन हमें थोड़ा लॉजिकली भी सोचना चाहिए। अब नेट नेट देखो स्टॉक के अंदर करना क्या है उसकी बात करते हैं। मैंने पहले बताया था, देखो यहाँ पे 900 के लेवल पे लोगों को बोला था आप स्टॉप लॉस लगा करके रखो। अच्छी बात यह है कि स्टॉप लॉस
यहाँ पे हिट नहीं हुआ, 900 क्या 1000 के लेवल पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता रहा, जो कि अच्छी बात है। और ऑपरेटर ने यहाँ पे कहीं गैप डाउन भी नहीं किया, लेकिन उसने देखो यहाँ पे गैप अप किया था, 5% यहाँ तेजी देखने को मिली है, क्योंकि ऑपरेटर को कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाता है स्टॉक जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा आने वाला है, इसलिए ऊपर की तरफ लेकर के गया। और 2 दिन थोड़ा सा गिरा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, हो सकता है किसी रिटेलर ने सेल किया हो, या हो सकता है कि ऑपरेटर खुद सेल कर रहा हो। अब एक चीज देखो ये होगी, देखो काफी लोगों को हो सकता है पता नहीं होगा रिजल्ट आ चुका है, उनको वो अनअवेयर होंगे, तो हो सकता है वो लोग यहाँ पे ऑपरेटर गेम करे, स्टॉक को थोड़ा सा नीचे लाए और स्टॉक को ऊपर ले जाए। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा होगा उनके हाथ से निकल जाए, इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस नीचे लगाओ, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉफिट बहुत अच्छा आया कंपनी का, ये स्टॉक कल आपको डेफिनेटली ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके फ्रेश पोजीशन बना लो, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से कोई बाय सेल नहीं करना है, आपने अपना बाय और सेल अपने हिसाब से करना है, ठीक है। मेरे कहने से कुछ भी ना स्टॉक खरीदना है ना बेचना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए है। जिसके पास में भी ये स्टॉक है, आप प्रॉफिट का मजा लो, प्रॉफिट को राइड करो ऊपर की तरफ, ठीक है। और हो सकता है इनका नेक्स्ट क्वार्टर भी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप 3 महीने देखोगे आगे, तो 3 महीने डरने वाली कोई बात नहीं है, जब तक कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, ठीक है। आप लोग बोलेंगे नेगेटिव की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो जब बहुत शानदार रिजल्ट आता है ना, जब ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, तो ब्राइटकॉम ग्रुप जैसे डर लगता है कि यहाँ पे ब्राइटकॉम में जैसा हो वैसा ना हो जाए। तो इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, इस तरह की कंपनीज के अंदर प्रॉफिट का मजा बिल्कुल लो, आप पैसा जरूर बनाओ मोमेंटम के अंदर, मोमेंट को जाने मत दो अपने हाथ से, बट स्टिल स्टॉप लॉस को कहीं ना कहीं एक सेंसिबल जगह पे लगा करके रखो ऑपरेटर, क्योंकि अगर 10-20% से ज्यादा नीचे का स्टॉक गिरा रहा है, तो प्रॉफिट लो अपना, निकल जाओ, ठीक है। दोबारा अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर कहीं एंट्री ले लेना, वो देखी जाएगी, बात की बात है। फिलहाल तो अपनी वेल्थ को बचाओ, अपने प्रॉफिट को सेव करो, ठीक है। फ्रेश पोजीशन अगर किसी को बनानी है, तो देखो मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन है नहीं, आपकी मर्जी, आपको बाय करना है सेल करना है, वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डिस्कस करो, अपना एनालिसिस खुद करो। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए ये अच्छा मोमेंट था, यहाँ 1000 के लेवल पे, यहाँ पे हो सकता है काफी लोगों ने बनाई भी हो, अगर आपने नहीं बनाई है, थोड़ा सा अगर नीचे मिल जाए, तो यही जोन है, आपको लगता है तो टेक्निकली ये जोन थोड़ा ठीक लगता है। यहाँ से स्टॉक अगर ऊपर को जाएगा, तो आप थोड़ा प्रॉफिट बना पाओगे इसके अंदर, और बनाना तो स्टॉप लॉस के साथ बनाना, नीचे की तरफ कम से कम 10-12-15% नीचे, क्योंकि देखो इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा नीचे की तरफ का। तब तक नेक्स्ट क्वार्टर तक फिर देखेंगे कि क्या होता है स्टॉक के अंदर, या मैनेजमेंट कोई अगर कॉन्फ्रेंस कॉल करता है या कोई और कमेंट्री रिलीज करेगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो डेटेड ये पूरा एनालिसिस, आपको वीडियो में कोई वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बुलरन के एंगल से अच्छी कंपनीज देख रहे हो, तो जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली काफी कंपनी आप लोगों के साथ शेयर की है, जो काफी अच्छे फंडामेंटल है, जैसे कि एसपी पैरल, कैपिटल, सेंचुरी प्लाईवुड, वरुण बेवरेजेस, रेमंड लिमिटेड, पीएसपी प्रोजेक्ट, डीसीएक्स सिस्टम्स, ग्रेविटा, ब्रिटानिया, मिसिस वेक्टर्स फूड, मैपमा इंडिया, सोना कॉमस्टार, परसिस्टेंट सिस्टम, एफ्ले इंडिया। तो ये कुछ अच्छी कंपनीज है जो आप लॉन्ग टर्म पर्पज से अपने पोर्टफोलियो के अंदर फॉर एजुकेशन पर्पज ये वीडियोस देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।